जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहसि मन लाई। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, खूब बोली पठये मुनि ज्ञानी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य श्री सीतारामचंद्र जी भगवान, बहुत भावन शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज एवं श्रीमद रामचरितमानस के प्रणेता पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग लिंक में जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभावों, अर्चनीय वंदनीय पूजनीय माताओं तथा बहनों, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के वक्ता पूज्य चरण डॉक्टर तिवारी जी महाराज एवं तृतीय लिंक में जिसे हम सुन पाएंगे भागवताचार्य मानस भूषण पंडित शर्मा जी महाराज। आइए शिशु चरित्र पर विगत 13 दिनों से कथा गतिमान है। आज 14वें भाग में प्रभु कृपा से प्रवेश करने का प्रयास करें। कल हमने कथा के क्रम में पाया था, चारों कुमारों के जन्म के अवसर पर चक्रवर्ती जी महाराज ने खूब दान लुटाया, ऐसा कि पाने वालों के मन में और पाने की अभिलाषा ही नहीं रह गई। मन संतोष से सबन के जहाँ तह देहि आशीष। प्रसन्न मुद्रा में सब लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। सकल तनय चिरजीव हो तुलसीदास के ईश। गोस्वामी जी महाराज स्वयं आशीर्वाद देने वालों की पंक्ति में खड़े हुए नजर आते हैं। तुलसीदास के ईश महाराज दशरथ के चारों कुमार चिरंजीवी हो। और इसी तरह प्रेम और आनंद के वातावरण में अवध मंडल में कुछ दिन बीत गए। कल कथा में मैंने अनुरोध किया था कि भगवान अब 11 दिन के हो चुके हैं। गोस्वामी जी महाराज ने यहाँ स्पष्ट रूप से दिनों की चर्चा तो नहीं की, और चर्चा नहीं करने का एक विशेष कारण ये कहा जाता है कि रामचरितमानस जो कि समन्वयवादी ग्रंथ है, इसके नायक स्वयं समन्वयवादी हैं और कवि तो समन्वयवादी हैं ही। मतभेद के चलते सबका सम्मान करते हैं गोस्वामी जी महाराज, और सबका सम्मान करते हुए ही उन्होंने ये पंक्ति लिखी कि कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिय दिन अरुराती। कुछ दिन बीत गए। इसी प्रकार माने आनंद और उल्लास में, प्रसन्नता के वातावरण में, ब्रह्मानंद परमानंद की स्थिति में कुछ दिन बीत गए। किस प्रकार दिन बीता, किस प्रकार रात्रि बीती। जात न जानिय दिन अरुराती। कैसे दिन और रात बीत गए इसका आभास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। दिवस जात नहीं लागे 12। जब अच्छे दिन आते हैं तो व्यवहारिक जगत में भी हम देखते हैं दिन कैसे गुजर जाता है।
पता ही नहीं चलता। लेकिन जब कठिनाई की घड़ी आती है, दुख के दिन लग जाते हैं, तब एक एक पल एक एक युग के समान बीता जैसा लगता है। सबको इसका अनुभव होता है। इस पर एक कहानी हमने कभी पढ़ी थी, वो स्मरण आ रहा है। कहते हैं कि सम्राट अकबर के दरबार में उनके मंत्री बीरबल जी हुआ करते थे। बड़े बुद्धिमान थे, चतुर थे, और अपनी चतुराई के कारण सारा राजकीय पुरस्कार वो प्राप्त कर लिया करते थे। और इससे अन्य जो दरबारी लोग थे, मंत्रीगण थे, उनको बड़ी पीड़ा होती थी, जलन होती थी बीरबल से। एक दिन उन सब लोगों ने मिलकर षड्यंत्र किया कि बीरबल है तो पक्का आदमी, इसलिए चलो ऐसा करें, बीरबल के पास जाकर कोई बात करें संन्यास लेने की, और सब लोग फिर बीरबल को साथ में लेकर संन्यास ले लेंगे। संन्यास की दीक्षा जैसे ही होगी, उसके बाद बीरबल पक्का आदमी है, वो लौट। बीरबल के यहाँ चला करके संन्यास की दीक्षा ले लेते हैं। हम लोग पुनः वापस आ जाएंगे, और बीरबल तो पक्का आदमी है, आएगा नहीं। कि गए बीरबल के पास। संध्या काल में सब लोगों ने कहा कि महाराज, राजकोष का धन खाते खाते हम लोगों की बुद्धि बिगड़ गई। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ऐसा कहा जाता है। अभी बात सत्य भी। राजकोष में गलत तरीके का धन भी आता है, यह निर्विवाद सत्य है। यद्यपि बात असंवैधानिक हो जाएगी। राजसात किया हुआ धन आता है, पूरा नहीं, बड़ी मात्रा में। और राजसात किया हुआ धन ही कर्मचारियों में वेतन के रूप में बांटे जाते हैं। वो कैसा असर करेगा, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। यही बात मंत्रियों ने कहा, बहुत दिन हो गए राजकोष का अन्न खाते खाते हमारी बुद्धि विकृत हो गई है, क्यों ना ऐसा करें, शेष जीवन सन्यासी बनकर बिताएं। षड्यंत्र को समझ गए वो, और सब के सब चले गए एक महात्मा के पास सन्यास की दीक्षा लेने के लिए। और जब चले गए तो महात्मा जी को सादर प्रणाम किया, कहने लगे कि महाराज, हम आपसे सन्यास की दीक्षा लेने आए हैं। महात्मा जी ने कहा, सन्यास बहुत ऊंची चीज है, तुम लोग राजकीय कर्मचारी हो और सन्यास की दीक्षा लेना चाहते हो, मैं तुम्हारी योग्यता को परखना चाहता हूं। एक श्लोक का एक चरण, जो अंतिम चरण है, वो मैं दे रहा हूं तुम्हें, और इसको आधार बनाकर तुम्हें एक श्लोक की रचना करनी है। 3 चरण तुम्हें लिखना है, और चौथा चरण इसको जोड़ देना, और श्लोक बन जाना चाहिए। पढ़े लिखे विद्वान तो थे सब लोग, कागज कलम लेकर बैठे एक कमरे के कुटिया के चारों कोने में। और जो चौथा चरण श्लोक का दिया था सन्यासी बाबा ने, वो ये था, प्रसीदेत्या क्रोशन्नी मिस्म्यु नेस्यामि दिवसा। इसका अर्थ होता है, तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। प्रसीदेत्या क्रोशन्नी मिस्म्यु नेस्यामि दिवसा। तुम्हारे बिना, तुम्हारे अभाव में मेरा एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। चलो श्लोक बनाओ। अब एक कोने में बैठा हुआ व्यक्ति भगवान कृष्ण का उपासक था, इष्ट के रूप में भगवान कन्हैया को मानता था। उन्होंने बुद्धि लगाकर एक सुंदर श्लोक बनाई।
3 चरण स्वयं रचा और चौथे चरण में वो जोड़ दिया जो महात्मा जी ने दिया था। वो श्लोक कुछ इस प्रकार है। कदा वृंदारण्ये विमल यमुना तीर पुलिने चरंतम गोविंदम हलधर सुदामादि सहितम अये कृष्ण स्वामी मधुर मुरली वादन विभो प्रसीदेत्या क्रोसन्नी विष्णु ने श्याम दिवसा। कदा वृंदारण्य विमल यमुना तीर पुलने, हे भगवान वह दिन कब आएगा जब वृंदावन में यमुना के पावन तट पर ग्वाल बाल सखाओं के साथ तुम्हें गौचारण करते हुए मैं देखूंगा। तुम्हारे बिना मेरा एक एक पल एक एक युग के समान बीत रहा है। ले जाकर श्लोक दिखा दिया। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, मुड़वाया गया, संन्यास की दीक्षा देके बैरागी बना दिया। एक दूसरा व्यक्ति जो राम का उपासक था उसने भी सुंदर श्लोक बनाया। एक भगवान शंकर के उपासक थे, उन्होंने श्लोक बना दिया। ये 3 मंत्री बन गए सन्यासी। और ये बीरबल जो थे वो बैठे हुए सोच रहे थे कि मुझे तो सन्यासी बनना नहीं। हे सरस्वती माता, ऐसी कुछ कृपा करो कि घोर श्रृंगार रस का एक श्लोक बन जाए। वो साधु नहीं बनना चाह रहे थे। और तब बीरबल ने जो श्लोक रचा, घोर श्रृंगार है, ऐसा श्रृंगार कि इस श्रृंगार के सामने मेरा अपना मानना है मलिक मोहम्मद जायसी भी फेल हो जाए। इसका अर्थ नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जो श्लोक कुछ इस प्रकार बनाया उन्होंने। कदा कांतागारे परिमल मलत पुष्प शयने शयान श्यामायाः कुचयुग्महं कुर्वन् अये स्निग्धे मुग्धे कमल नयने चंद्र बदने प्रसीदेत्या क्रोसन्नी विष्णु ने श्याम दिवसा। और श्रृंगार रस का ये श्लोक जब दिखाया, महात्मा जी नाराज हो गए और खूब डांटा उसको। बोले घोर श्रृंगार में डूबा हुआ पाखंडी आदमी क्या सन्यासी बनेगा? कलंकित करेगा सन्यास को। भगा दिया उनको, बीरबल को। और यही वो चाह भी रहे थे। तो मेरा निवेदन ये था कि कठिनाई के दिन जब आते हैं तो एक एक क्षण का समय एक एक युग के समान कठिन लगता है। यहाँ वातावरण आनंद का है, इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने कहा कछुक दिवस बीते यही भांति जात न जानी दिन अरुराती पश्चात नाम कर न कर अवसर जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। चक्रवर्ती जी महाराज ने विचार किया, जाना कि बालकों का नामकरण संस्कार का शुभ अवसर आ गया है। अब विलंब करना ठीक नहीं। और इस पंक्ति से ऐसा लग रहा है कि किसी भी कार्य में बिल्कुल भी विलंब नहीं हो रहा है। इतनी शीघ्रता से बात कह दी गोस्वामी जी महाराज ने। नामकरण कर अवसर जानी, नामकरण का अवसर जानकर भूप बोली। चक्रवर्ती जी ने बुलवाया जिनको, तो बोले पठये मुनि ज्ञानी। गुरुदेव वशिष्ठ को बुलवाया जा रहा है, जो एक तो मुनि है, मन्यते इति मुनि। मननशील लोगों को मुनि कहते हैं। जो मननशील होते हैं, चिंतनशील होते हैं और समाज में विभिन्न धाराओं में बटे हुए लोगों को अपने चिंतन के द्वारा, अपनी विचार शक्ति के द्वारा मानवता की मूल धारा में जोड़ने का काम जो लोग करते हैं वो है मुनि। किसी कवि ने बड़ा सुंदर लिखा, चंदन लगा के भाल पर गौओं को बेचते हैं, सोने की देव प्रतिमा ज्वाला में फेंकते हैं। बिगड़ी है सब व्यवस्था, सर्वनाश हो गया है, दिन में ही हाय रवि का सब तेज खो गया है।
वेशभूषा का अपना महत्व है, नहीं है ऐसी बात नहीं है, वेशभूषा का भी अपना बड़ा महत्व है, लेकिन केवल वेशभूषा को आडंबर बनाकर पाखंड करने वाले लोगों के लिए ये बात कही। गुरुदेव वशिष्ठ, उनके जैसा तो कोई विद्वान ब्राह्मण उनके जमाने में था नहीं। देवगुरु बृहस्पति के समकक्ष भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी, मुनि है वशिष्ठ जी, ब्रह्म ज्ञानी है वशिष्ठ जी, त्रिकालदर्शी है वशिष्ठ जी। यहाँ मुनि के साथ ज्ञानी भी कहा। नामकरण करने में ज्ञान की बड़ी आवश्यकता होती है, मनन की भी बड़ी आवश्यकता होती है, ये बात अलग है। आज किसी के घर में बालक या बालिका का अवतरण होता है, कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं मानस गान का, और वहीं पर लोग बोल देते हैं कि अमुक तारीख को इतने बज के इतने मिनट में ये जन्म लिया है, आप लोग इनका नामकरण कर दें, और पन्ने पलटे जाते हैं कैलेंडर के। गलत नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन नामकरण के जो आधार हैं, जिन आधार पर नामकरण करने का विधान किया शास्त्रों ने, क्या उसकी यथोचित जानकारी हम लोगों को है? मैंने एक दिन कथा में ये बात निवेदन किया था, ज्योतिष शास्त्र बहुत उन्नत विज्ञान है, उनको समझना सबके बस की बात है नहीं, चिंतन की आवश्यकता है, गणित करने की जरूरत पड़ती है। एक क्षण का समय भी इधर से उधर अगर हो गया गणना करने में, तो महाराज नक्षत्र बदल जाएंगे, राशि बदल जाएगी, नाम बदल जाएगा, जन्म कुंडली पूरा बदल जाएगा। शायद यही कारण है कि हम लोगों की कुंडली कुछ और कहती है और हमारा जीवन चरित्र कुछ और कहता है। तो बड़े जानकार हैं वशिष्ठ जी महाराज, यहाँ ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए ज्ञानी मुनि को चक्रवर्ती जी ने बुलवाया। अब देखिए, बस इतनी सी बात कही गोस्वामी जी ने, भूप बोली पठिए मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि को बुलवाया गया। और जब बुलवाया गया तो उनके साथ कौन आए? उनके आगमन की चर्चा, कोई चर्चा गोस्वामी जी महाराज नहीं कर रहे हैं। एक एक क्षण का सदुपयोग और बड़ी तीव्रता के साथ कार्य हो रहे हैं। बस बुलवाया कहा और सीधा कह दिया गोस्वामी जी महाराज ने कि करी पूजा भूपति भाखा, धरी नाम जो मुनि गुनि राखा। गुरुदेव आए, और आए तो पूर्व की भांति इस समय भी विप्रों के समाज को लेकर आए। इन सब बातों की चर्चा गोस्वामी जी यहाँ नहीं कर रहे हैं शीघ्रता के कारण, लेकिन नामकरण संस्कार में भी अन्य ब्राह्मणों की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें भी बहुत से कार्य किए जाने हैं। केवल पंचांग देखकर नाम नहीं किया जाएगा, नामकरण नहीं किया जाएगा, पुण्याह वाचन करना पड़ेगा, और पूजन होगा, गौरी पूजन होगा, इष्ट देव का पूजन होगा। इसके लिए अन्य ब्राह्मणों की आवश्यकता होगी। वो सब लेकर गुरुजी महाराज आ रहे हैं, और जब गुरुजी आए तो करी पूजा, पूजन किया, आचार्य पूजन जिसे कहते हैं, आचार्य पूजन हुआ, ब्राह्मणों का पूजन हुआ। और पूजन करने के पश्चात जब यथोचित आसन में विराजमान हो गए गुरुजी,
तब भूपति अस भाखा। चक्रवर्ती जी ने नम्र निवेदन किया गुरु जी से, गुरुदेव धैर्य नाम जो मुनि मुनि राखा, इसलिए ज्ञानी मुनि को बुलाया गया है। धैर्य नाम धैर्य इनका, इन कुमारों का नामकरण कर दीजिए गुरुदेव। धैर्य नाम जो वही नाम रखिए जो मुनि गुणी राखा, जो आपने अपने मन में गुण के रखा है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अभी महाराज पंचांग के पन्ने नहीं पलटेंगे। बालकों का नामकरण पहले से ही चिंतन करके गुरुदेव ने रख लिया था, बस उसका उद्घोष करेंगे। तो वशिष्ठ जैसे ऋषि पहले से ही उस दिन भी जब बालक राम का दर्शन करने के लिए गुरु जी आए, निवेदन किया गया था, गुरु वशिष्ठ कह गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। बालक राम की कुंडली लेकर गुरु जी आए थे। ये सब पहले से हो चुका है। यहाँ पर लोग एक प्रश्न करते हैं, जब ये कहा गया कि जातन जानिए दिन अरु राति, तो फिर ठीक इसके बाद नामकरण कर अवसर जानी, पहले नहीं जाना और तुरंत बाद जान गए, ऐसा कैसे? भाई जातन जानिए दिन अरु राति का संदर्भ क्या है? किस संदर्भ में दिन और रात का बीतना पता नहीं चला? कहा गोस्वामी जी ने, आनंद के अतिरेक के कारण। ऐसा नहीं है कि लोगों के स्मृति पटल में दिन और रात का आभास नहीं है, ऐसा नहीं है। दिन और रात का आना और जाना तो तब से लोग जान रहे हैं जब दिन मन चले करत गुनगाना, ये चौपाई आ चुकी है। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुनगाना। तब से दिन और रात का आना जाना लोगों को आभास रहा है। आनंद के अतिरेक के कारण दिन और रात का आना जाना नहीं जाना गया। अच्छा, दूसरी बात, चक्रवर्ती जी महाराज स्वयं पंडित हैं। चक्रवर्ती जी महाराज ज्ञानी हैं, इसलिए जान गए कि बालकों का चतुर्थ संस्कार तो हो चुका है, लेकिन पंचम संस्कार जो अति महत्वपूर्ण है, इसका होना अभी शेष है। संस्कार, नामकरण संस्कार के संबंध में भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह की बात पाई जाती है। महाराज मनु 10वें दिन 11वें दिन नामकरण संस्कार की बात कहते हैं, और अन्य स्मृतियों में कहीं कहीं 13वें दिन ऐसा भी प्राप्त होता है, कहीं 12वें दिन ऐसा भी प्राप्त होता है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने उसकी यहाँ पर कोई चर्चा नहीं की। करी पूजा भूपति भाखा, चक्रवर्ती जी ने आचार्य पूजन किया। आचार्य पूजन बहुत आवश्यक है। जिन जिन कार्यों में आचार्य की आवश्यकता होती है, जिन जिन कार्यों में, वहां कार्य आरंभ होने के पहले आचार्य का पूजन किया ही जाता है। हम आप देखते भी हैं, जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होती है तो व्यास पीठ का पूजन होता है और आचार्य का पूजन होता है। उसके पश्चात अन्य कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो गुरुदेव की और ब्राह्मण मंडली की पूजा महाराज दशरथ ने की, और तब कहा कि धैर्य नाम रखिए महाराज। नामकरण ये बहुत आवश्यक संस्कार है। नामकरण के संबंध में भी विशिष्ट कुछ नियम है हमारे धर्म ग्रंथों में। आज प्रायः उन विधियों को समाज में देखा नहीं जाता।
निवेदन करूं मैंने तो नहीं देखा है कौन से, कहीं होता होगा, अच्छी बात है। स्मृतियों के अनुसार नामकरण 11वें या 12वें दिन होने का है ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रिय कुमारों के लिए 13वें दिन, वैश्य कुमारों का नामकरण 16वें दिन होना चाहिए और शूद्र कुमारों का नामकरण 22वें दिन करने का विधान कहा गया है। गोभिल गृह्य सूत्र, इसमें नामकरण की जो विधि है वो बड़ी सुंदर है। जिस बालक का नामकरण संस्कार किया जाना है, भाई नामकरण गुरुजी करेंगे लेकिन पूरी तैयारी हो जाएगी तब ना नामकरण करेंगे। जैसा कि आज नामकरण होता है, अपराह्न काल में और रात्रि काल में नामकरण करना वर्जित किया है ग्रंथों ने, शास्त्रों ने। दोपहर के पश्चात अपराह्न काल में और रात्रि के समय नामकरण करने का विधान नहीं है। और आज प्रायः हम लोग जब रामायण पढ़ने जाते हैं तो सारे नामकरण रात में ही होते। ओ क्या रहा है, और धर्म ग्रंथ खुला हुआ है मानस जी उसी के सामने। और हमने तो कई जगह ऐसा भी देखा है, मेरे गांव में भी ये परंपरा थी पहले, अभी वो परंपरा बंद है। जो शिशु होता था, जिनका नामकरण करना होता था, उनको रामायण के ऊपर लाके लिटा देते थे। अरे भाई, कहाँ भगवान का विग्रह, रामायण के ऊपर लाके रख देते थे बालक। पुराने दिनों में जब हम लोग शुरू रामायण पढ़ना सीख रहे थे तब देखा करते थे, आज ये सब बंद है। प्राकृत बालक को रामचरितमानस कोई किताब नहीं है, चारों वेद पुराण अष्टदश सहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, उसके ऊपर प्राकृत बालक को लाकर सुला देना अच्छी बात नहीं है। और यहाँ तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, कुछ लोग डायरी लेकर जो बैठते हैं वो रामायण के ऊपर अपनी डायरी को रखते हैं। प्रायः मंडलियों के कार्यक्रमों में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने तो देखा है कई जगह, और अवकाश पाकर मैं कह भी देता हूँ, लोगों के बीच नहीं अकेले बुलाकर, ये अच्छा नहीं है। हमारे आपके द्वारा लिखी हुई डायरी, जिनके वाक्य विन्यास कैसे है इसी का ठिकाना नहीं है, और पता नहीं उसमें किन किन तरह के गाने लिखे होंगे, वो मानस जी के ऊपर रखने योग्य है क्या? क्या कर रहे हैं हम लोग? और एक बड़ी बात कह दूं, हो सकता है यह बात अच्छी न लगे, यह बात अच्छी न लगे सुनने वालों को, और यह भी मेरा निजी मत है। रामचरितमानस में नोट लाकर जो चढ़ाए जाते हैं, नोट मुद्रा जो चढ़ाए जाते हैं, पैसा, पता नहीं वो नोट कितने हाथों में गया है। जब छपकर निकला होगा तब से लेकर आज पर्यंत कितने हाथों में गया है। और सब लोग जानते हैं नोट कैसे गिना जाता है, कोई सामने पानी रखकर नोट नहीं गिनता। नोट का बंडल जब गिना जाता है तो सब जानते हैं कैसे गिनते हैं, क्या लगा के गिनते हैं, कहने की जरूरत नहीं। कितने लोगों का पीक उस नोट में लगा है जो भगवान के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, भगवान के ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं। देना ही है तो लिफाफा में बंद करके अलग से दे दो लेकिन भगवान में क्या क्या करते हैं हम लोग, ये समझ में नहीं आता। पूजा भी करते हैं ग्रंथों की, कई रामायण की प्रतियां जली हुई मैंने देखी, आप लोगों ने भी देखी हो। ये क्या पूजा है? ग्रंथों की पूजा पठन पाठन में है, ठीक है, पठन कम हो रहा है, पूजन ज्यादा हो रहा है, तो दीपक और अगरबत्ती को तो बचा के पूजन किया जाए, ग्रंथ का पूजन आदि आदि। आइए, तो नामकरण संस्कार की तैयारी जब होती है, मैं निवेदन कर रहा हूँ गोभिल गृह्य सूत्र के अनुसार, तो बालक को वस्त्र और आभूषण से अलंकृत किया जाता है, और माता चौक के ऊपर बैठती है, चौके के ऊपर बैठती है, और बच्चे को गोद में लेकर बैठती है। इसके बाद बच्चे को माता उसके पिता की गोद में दे देता है, और फिर माता
अपने पति के पीठ की ओर से आकर उसके सामने खड़ी हो जाती। एक तरीका ये है। उसके बाद बालक के कानों में वेद मंत्र पढ़ता हुआ जो नाम रखा गया है वो बालक के कान में उच्चारण किया जाता है। एक विधि है। यहाँ कुछ सावधानियां भी है। एक नियम ये कहता है नामकरण का कि नामकरण के पूर्व जहाँ नामकरण संपन्न होना हो वहां उस स्थान को देसी गाय के गोबर से लीप कर पवित्र किया जाना चाहिए। आचार्य बैठे, आचार्य का पूजन हो। आचार्य पूजन के पश्चात कुल देवता का पूजन हो, कुल देवी का पूजन हो, गौरी गणेश का पूजन हो और इसके पश्चात आचार्य बालक या बालिका का नामकरण करें। एक सावधानी है कि नामकरण संपन्न होते तक बालक का रोना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए पूरी तैयारी के साथ बैठा जाए। अच्छी तरह बच्चे को दुग्ध पान कराकर, ताकि बीच में नामकरण के होते तक बालक रोए नहीं। आइए चर्चा चल रही है। करी पूजा भूपति सभाखा धरिय नाम जो मुनि गुनि राखा। नामकरण कर दीजिए महाराज। एक जगह पढ़ने को ये मिला ग्रंथ में, यद्यपि जन्म आगे पीछे हुआ है लेकिन नामकरण संस्कार सभी कुमारों का एक साथ हुआ, एक साथ होने जा रहा है। मानस जी के अनुसार भी यही है। और तिथि का वर्णन प्राप्त होता है। भगवान का नामकरण जो हुआ है, चारों कुमारों का नामकरण, वो बैसाख कृष्ण पक्ष पंचमी को अनुराधा नक्षत्र में हुआ। अब महाराज दशरथ बैठे हुए हैं, थोड़ा खाका खींच लिया जाए। विधि के अनुसार चक्रवर्ती जी महाराज बैठे हैं। चक्रवर्ती जी के वाम भाग में, बाएं भाग में अम्बा कौशल्या विराजमान है। माता कौशल्या की गोदी में उसका पुत्र है और कौशल्या माता के वाम भाग में माता कैकेयी अपने पुत्र को लेकर बैठी है। कैकेयी के वाम भाग में छोटी माता सुमित्रा बैठी है, लेकिन सुमित्रा माता के दो पुत्र हैं। तो यहाँ पर दो तरह की कथा मिलती है। एक कथा में ये कहा गया कि चूंकि सुमित्रा माता के दो पुत्र हैं, इसलिए दोनों पुत्र माता की गोदी में ही हैं। एक बालक बाएं जांघ की ओर है और एक दाहिनी। लेकिन अब यहाँ प्रश्न पैदा होगा, कौन सा बालक बाईं ओर और कौन सा बालक दाहिनी ओर? तो प्रत्येक माता के लिए वैसे तो सभी बच्चे समान रूप से प्यारे होते हैं माता पिता, फिर भी छोटे बच्चे की ओर माँ का ध्यान ज्यादा होता है। इसलिए सुमित्रा माता का जो छोटा पुत्र है वो माता के दाहिने जांघ में विराजमान है और बड़ा पुत्र जो है वो बाएं भाग में। इस तरह बैठे हुए हैं। और दूसरी कथा में थोड़ा सा अंतर है। दूसरी कथा में ये कहा गया कि नहीं, सुमित्रा माता की गोद में छोटा वाला बालक है। अब उनके दो पुत्र हैं, तो बड़ा वाला जो है वो चक्रवर्ती जी की गोद में। चक्रवर्ती जी की गोद में क्यों? वो इसलिए कि जो बालक चक्रवर्ती जी की गोद में विराज रहा है वो बालक राम के बिना एक क्षण भी नहीं रहता। इसकी बहुत सी कथाएं मिलती हैं। श्री राम के बिना एक क्षण के लिए वो बालक नहीं रह सकता, राम के बिना नहीं रह सकता। तो अगर सुमित्रा माता के पास रहेगा तो राम से दूर हो जाएगा। कौशल्या की गोद में राम, फिर बीच में माता कैकेयी, उसके बाद माता सुमित्रा, तो राम से दूरी हो जाएगी उस कुमार की। तब प्रबल संभावना है कि नामकरण संपन्न होने के पूर्व वो बालक रो सकता है। इसलिए चक्रवर्ती जी की गोद में है, और जब चक्रवर्ती जी की गोद में है
तो चक्रवर्ती जी के बाएं अंग में माता कौशल्या विराजमान है, जिनकी गोदी में बड़ा बालक है। तो ये दोनों बालक आसपास है। और एक वर्णन मिलता है कि भगवान राम जो हैं वो अपने पैर को ऐसा लंबा किए हुए हैं और भगवान राम के बाएं पैर के अंगूठे को चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में जो बालक विराजमान है वो धीरे धीरे चूस रहा है महाराज। इस तरह की स्थिति हो गई। अब नामकरण करते हुए गुरुजी महाराज कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। आइए समय पूर्णता पर है, अगले भाग में इस चौपाई पर चर्चा का प्रयास करेंगे। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। पटेल सर। बोलिए श्यामा रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। वस्तुतः माता उमा का तीसरा प्रश्न था, बाल चरित पुनि कहूं उदारा, और भगवान शंकर उसी बाल चरित्र का दो भागों में पार्वती जी को वर्णन कर रहे हैं। शिशु चरित और बाल चरित दोनों अलग अलग है, क्योंकि पुनि शिशु चरित यह अभी सुन रहे हम लोग। इसके बाद बाल चरित के विविध मन पर ऊंचा, ये अलग होगा। तो पहले भगवान शंकर के द्वारा शिशु चरित कहा गया, चारों भाइयों का क्रम से जन्मोत्सव हुआ, जिसकी चर्चा आपके द्वारा की जा रही थी। वह उत्सव छठी तक चला। सो ग्रंथकार कहते हैं कि परम उत्साह में 3 दिन गए और उत्साह के समय